हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग फंडा चैनल। आज इस वीडियो में हमारा जो नवंबर मंथ का जो हमारी ट्रेड्स थी, पीएनएल एंड हमारा जो प्रीमियम मेंबर्स को जो हमने ट्रेड्स दी थी, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको जल्दी से शुरू करके हम दिखाने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। बिकॉज आज लोग और क्या होता है कि आजकल जो ट्रस्ट फैक्टर है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कैम्स आ चुके हैं यूट्यूब पे रिगार्डिंग ट्रेडिंग चैनल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो हम यहाँ पे शो करने से आपको थोड़ा सा हमारे पे ट्रस्ट रहेगा और यू विल सी कि हम ये कितना जेन्यून है, ओके। और सेकेंडली यहाँ पे जो हम ट्रेड्स दिखा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आपको प्रॉफिट के साथ साथ हम ये भी दिखा रहे हैं कि हमने कौन से दिन मेंबर्स को क्या ट्रेड दी, और कुछ दिन हमने जैसे ट्रेड नहीं करी तो हम उसको प्राउडली यहाँ पे लिखते हैं। इट्स नॉट कि हम कि मार्केट उस दिन साइडवेज था या सॉरी वन साइडेड मूव था, हम तब भी एंट्री नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट को ट्रेड करना ही करना है। बट आप अगर चलो इस वीडियो को हम फिर से जब एक वन बाय वन करेंगे तो हम जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ठीक है। और सेकेंडली आप लोगों को मैं जैसे प्रॉफिट में आपको लगा होगा कि यहाँ पे ऐसा 25,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप ये समझ लीजिए हमारा जो प्रॉफिट है, जो हम इस ट्रेड अकाउंट में जो ट्रेड कर रहा हूँ, इसमें वही ट्रेड्स आ रही हैं जो क्लाइंट को जा रही हैं। इसमें जो मेरी क्वांटिटी है 500 क्वांटिटी होती है जब मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ, ओके। और जब मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो मेरी जो क्वांटिटी होती है 255 होती है, जो कि हाफ होती है, मतलब एक्चुअली हाफ बिल्कुल 250 नहीं हो पाती अभी। तो निफ्टी बैंक की जो हमारी क्वांटिटी है वो 255 है, और निफ्टी की जो क्वांटिटी है वो है 500, ओके। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि और हमने हर जो ट्रेड है, जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, फर्स्ट ट्रेड हमारी है 12 पॉइंट के आसपास हमने बुक किया, हमने निफ्टी को ट्रेड किया, और यहाँ पे हमने बता दिया कि मैक्सिमम पॉइंट हम कितना ले सकते थे, कह सकते थे कि मार्केट अगर हम इसको ओवर होल्ड करते या हमारा एग्जिट पॉइंट के बाद कितनी मूव है, तो वो पॉइंट्स है यहाँ पे। बट हमारे जो बुकिंग पॉइंट है हम उसी के ऊपर प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट आता है। और ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे भी ट्रेड्स दिखाई हैं, तो फर्स्ट ट्रेड जो हमारी है 6626, ठीक है। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो अगर आप ठीक है ऐसे इसके सामने लिखा हूँ कि मेरे 12 पॉइंट का प्रॉफिट था। और यही ट्रेड हम आप चैनल में सॉरी यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ये ट्रेडिंग फंडा के हमारे नाम पे वी डू हैव दिस इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है, ट्रेडिंग फंडा जैसे 786। तो आप इसमें हर दिन की हमारी जो पोस्ट है आप उसको जाके देख सकते हो। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। मोस्टली एक दो दिन जिस दिन साइडवेज रहते हम नहीं अवॉइड, मतलब उस दिन शायद ना डाली हो मैंने, बट आपको प्रॉफिट वाली और साथ में अगर लॉस हुआ है तो वो भी हमने यहाँ पे अपलोड करी है, ठीक है। तो जैसे कि इस क्लिप में अगर आप देख पाओगे तो 1 नवंबर फर्स्ट डे ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट डे ऑफ मंथ प्रॉफिट बुक्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट के मैं यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखा है, बट अगर आप ये देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रॉफिट का जो था मेंबर्स को दिया हुआ हमारा प्रॉफिट इस वीडियो क्लिप में आप देख पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी नेक्स्ट उस पर जाता हूँ, लाइक हमारा इस पे आता हूँ 6 नवंबर पे, या हम 10 नवंबर पे आता हूँ मैं, ताकि हम वीडियो को थोड़ा छोटा कर पाए। ऐसे सेकंड जैसे हमने यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखोगे हम बोल देते हैं नो ट्रेडेड 2 नवंबर, नो सेटअप सेफ एंट्री, राइट। तो हमने किसी दिन मार्केट में अगर ट्रेड नहीं करा तो हम लिख देते हैं कि मार्केट में ट्रेड नहीं करा है हमने, ठीक है। तो जैसे हमारा ये 7 नवंबर है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि नो सेफ एंट्री पर सेटअप, नो ट्रेडेड, ओके, बट इन गिव फ्यू लेवल्स टू मेंबर्स एंड दे बुक्ड हैंडसम प्रॉफिट। अगर आप देख सकते हो तो कुछ मेंबर्स ने, जैसे आप अराउंड से देखो तो 15,000 प्रॉफिट बुक किया, तो ऐसा नहीं कि बहुत कम क्वांटिटी है, बट उसका क्वांटिटी भी उस मेंबर का आई थिंक अराउंड 300 क्वांटिटी होगा। बट स्टिल ही बुक्ड दिस मच प्रॉफिट बिकॉज हमने कुछ मेंबर्स को एक लेवल के हिसाब से दिया था। बट मुझे खुद जो पर्सनली है, मैं तभी ट्रेड करता हूँ जब मुझे फुल फाइनल एंड कन्फर्मेशन होता है। अगर आप देख सकते हो 7 नवंबर को हमने हमने खुद मार्केट में गिवन लेवल्स टू ट्रेड टू मेंबर्स, हमने खुद मार्केट में ट्रेड नहीं करा था, बट मार्केट को लेवल्स हमने अपने मेंबर्स को दे दिया था, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो जो हमारा ये वाला जो प्रॉफिट है, जो टोटल हमारा जो प्रॉफिट आ रखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इस वीडियो को पॉज करके, अगर आप देखोगे वन बाय वन करके, हमने हर दिन जैसे यहाँ पे 20 पॉइंट निफ्टी का प्रॉफिट, निफ्टी बैंक हमने 40 पॉइंट लिया, तो हमने निफ्टी को हाफ के साथ हमने बुकिंग का कैलकुलेशन दिखाया है। ऐसे ही निफ्टी ट्रेडेड हमारा 23 पॉइंट यहाँ पे। तो अगर आप ये देखोगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी हमने कुछ लास्ट वीक हमने दो
1-2 दिन हमने रिस्की सेटअप के साथ हमने सिग्नल दिया था, फिर कुछ मेंबर्स ने उसको ट्रेड किया था जिसके अंदर ये भी प्रॉफ़िट था। तो आप समझ सकते हो, ये जो प्रॉफ़िट हम दिखा रहे हैं, अगर हमारा जो मेंबर, जो भी हमारे क्लाइंट है, अगर उन्होंने हमें डायरेक्टली फ़ॉलो किया टिकटॉक, इतना प्रॉफ़िट तो उनका है ही है। मतलब ये तो हमारी क्वांटिटी के बेस पे है। आप कह सकते हो ये 500 क्वांटिटी के बेस पे है। अगर मैं इसी प्रॉफ़िट को अगर मैं डिवाइड बाय 500 इंटू 100 करता हूँ, किसी का अगर 100 क्वांटिटी मतलब 2 लॉट लिया होगा निफ्टी का, तो उसका मंथ का प्रॉफिट 5000 तो पक्का ही है। साथ-साथ ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी है जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट में नहीं दिखाया, बिकॉज़ मैंने खुद ट्रेड नहीं दिया, बट उसको मैंने मार्केट के लिए, लोगों को, मेंबर्स के लिए ट्रेड दिया है। ये इस वजह से होता है बिकॉज़ कई बार मार्केट ऐसी होती है कि आप, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और मुझे साथ में स्क्रीनशॉट भी भेजना होता है ग्रुप को कि आप ये भी देखो, बाय करो, और साथ ही साथ मुझे फिर एग्जीक्यूट भी करवाना होता है। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट की टाइमिंग बहुत फास्ट होती है, राइट? आप बहुत क्विकली आपको सब कुछ करना होता है। तो इट्स बेस्ट कि कई बार आप ना सिग्नल दे सकते हो कि अगर मार्केट के अंदर सिर्फ 10 पॉइंट ही मिलने हैं आपको निफ्टी के या निफ्टी बैंक के, तो उसका बेटर ये होता है कि आप उसको व्यू के थ्रू आप दे सकते हो, और मार्केट मेंबर्स को उसको ट्रेड कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे नो कि उनको तुरंत एग्जिट करना है टाइमली, राइट? तो ये होता है, इसलिए हम, जो कुछ ट्रेड्स होती हैं जिसमें हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इतना हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, वो हम सेफ साइड ना बोल के उसको हम हल्का सा रिस्की साइड बोल देते हैं, बिकॉज आपको तुरंत ही आपको लेके निकलना है, 15 जो भी है, 10-15 पॉइंट लेके निकलना है, ठीक है ना? तो इसलिए हम उसको यहाँ पे भी इसलिए हमारा जो वो सेटअप का जो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है? तो आप देख सकते हो, तो हमारा ऑलमोस्ट 25,000 प्रॉफिट है, बट मेंबर्स का प्रॉफिट इससे ज़्यादा होगा, ठीक है? अगर हम रिटर्न की बात करें, हमारा कितने परसेंटेज रिटर्न है, जैसे कि हम 500 क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है? तो मैंने अपनी यूट्यूब, जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है? इस यूट्यूब चैनल पे मैंने एक ये वीडियो डाली हुई है, हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ लॉट साइज, ठीक है? कि आपको कितना क्वांटिटी लेना चाहिए आपके अपने कैपिटल के बेस पे, वो इस वीडियो में अच्छे से मैंने दिखाया हुआ है। आप इस वीडियो को जाके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने कैपिटल के हिसाब से कितना लेना चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ, रिटर्न वाइज ऑन एन एवरेज 100 की आप कह सकते हो कि मोस्टली जो हमारा प्राइस होता है निफ्टी का, वो बस सभी डेज मिला के और मैक्सिमम डेज मिला के 100 से 120 के आसपास निफ्टी का सी का जो और पी का ऑप्शन ट्रेड होता है। तो इसको अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो मेरा 50,000 हो चुका है एक्चुअल कैपिटल मुझे चाहिए जो ट्रेड करने के लिए। बट इसके लिए मुझे क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लॉट साइज़ के हिसाब से आप कह सकते हो मुझे डबल चाहिए, ताकि मेरा कभी लॉस होता है तो मैं स्टिल सेम लॉट साइज़ कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आप समझ सकते हो, 1 लाख के ऊपर हमारा 25% रिटर्न है, जो कि 1 मंथ का रिटर्न है, आप ये अज़्यूम कर सकते हो। अगर मैं इसको और भी एवरेज साइज़ बढ़ा देता हूँ, तब भी मैं 60,000 1,20,000 का कह सकते हो, तो 25,000 डिवाइड बाय 1,20,000 still 20%, more than 20% return in a month, which is a very very good। and अगर इसको आप देखोगे, दिस इज वेरी गुड एंड ऑल्सो वेरी सेफली, ओके? आप हमेशा ये समझो, ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा टफेस्ट ट्रेडिंग है ऑन ऑल द ट्रेडिंग। अगर आप फ्यूचर में करते हो, फिर भी आपके पास एक सिर्फ आपको व्यू समझना पड़ता है इंट्राडे के लिए कि आपका डायरेक्शन सही है या नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मोमेंटम भी समझना पड़ता है। अगर आपने व्यू तो सही बता दिया, सी साइड है, पी साइड है, बट आपको मोमेंटम नहीं है मार्केट में, तो आपका टाइम डिके से जो आपका प्राइस होता है वो भी डिके होता है। तो देयर इज अ बिगर चैलेंज इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप देखोगे, अगर आप हम सेफली और कम नंबर ऑफ ट्रेड्स में, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा जो 25,000 प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ 5 ट्रेड्स, जिसमें कि 4 प्रॉफिट में है, एक स्मॉल लॉस है जो कि 5 पॉइंट का लॉस है। अगर मुझे इस दिन का भी याद है कि हमारा हुआ क्या था एक्चुअली, उस दिन मार्केट का जो जो हमने प्राइस दिया था उसके ऊपर हमें 6 पॉइंट 7 पॉइंट प्रॉफिट मिला, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और पॉइंट मिलेगा 10-15 के आसपास, तो हम निकल जाएंगे। बट मार्केट वहीं से वापस रिटर्न हुई, और हमें कोस्ट टू कोस्ट को, स्टॉप लॉस को हमें और ऊपर करके, जो हमारा -15 पे था, हमने उसको -5 पे रख के हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था ऐसे इस चीज़ में। तो अगर आप देख सकते हो, ये भी हमारी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में गई थी, विच मीन्स कि आप देख सकते हो, अगर हम सेफ साइड जाते हैं तो आप सोचो कितना अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है? आपको हर दिन ट्रेड करना, ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है? आप हर दिन ट्रेड करोगे,
एक तो आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं रहेगा, आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपको माइंड सेट नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है। बिकॉज़ जो सेटअप होता है, अगर आप किसी एक स्ट्रैटेजी पे भी काम कर रहे हो ना, इफ यू आर फॉलोइंग योर वन स्ट्रैटेजी इन ऑप्शन ट्रेडिंग थ्रू आउट द 1 मंथ और 2 मंथ्स पीरियड, तो आपकी वो जो स्ट्रैटेजी है, वो ऐसा नहीं कि उस स्ट्रैटेजी पे आपको रोज़ आपको सेटअप मिलेगा। आपको वेट करना पड़ता है राइट मोमेंट का। अगर आप सोचो, जैसे कि मुझे अब इतना इसमें हमारा जो सेटअप पे हमारा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम 500 क्वांटिटी लेते हैं, तो आने वाले टाइम में हम इसी क्वांटिटी को मे बी 1000-2000 भी कर लेंगे, विच मीन्स कि हमें कोई टेंशन ही नहीं है। लाइक हमें अगर आउट ऑफ 5 डेज ऑफ वीक हमें किसी एक दिन भी अगर सेटअप अच्छा मिला, उस दिन हमने 20 पॉइंट 30 पॉइंट लिए, और जो कि हमारा 2000 क्वांटिटी पे होगा, सोचो आप कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं उसको ना एक दिन में। और बाकी दिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो सेटअप है वो भी ये बताता है कि हमारी मार्केट साइडवेज है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा। और जो भी आपके मेंबर्स की डे वाइज़ क्लिप, जैसे आपको लग रहा होगा कि मैंने तो यहाँ पे सीधा डायरेक्टली पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसका जो प्रॉपर क्लिप्स वाइज़ है वो आप यहाँ पे हर दिन का देख सकते हो हमारी क्लिप का। जैसे ये देखो, हमने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का यूज़ करते हुए प्रीमियम बैंक निफ्टी ऑप्शन को, मतलब बैंक एंड निफ्टी बैंक ऑप्शन को हमने यूज़ करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है, उसके थ्रू हम भेजते हैं, विच मीन्स कि हमारा और इतना जेन्युइन है कि हम ना कोई मैसेज डिलीट करते, ना कुछ एडिट होता। अगर आप टेलीग्राम चैनल्स पे बहुत लोगों को आप अगर देखोगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सी को पी कर सकते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ ऑप्शन टू एडिट दोज़ मैसेजेस, राइट? तो ब्रॉडकास्ट में तो वो भी नहीं हो सकता। और अगर आप डिलीट करते हो, तो टेलीग्राम में अगर आप डिलीट करते हो, तो आपको वो पता भी नहीं चलेगा कि उसके बीच का कोई मैसेज डिलीट हुआ है। अगर सपोज़ करो किसी ने आपको 20 पॉइंट प्रॉफ़िट के बाद ही बोल दिया बुकिंग करो, उसके बाद मार्केट का वो और ऊपर जाता है, वो बीच वाला जो बुकिंग प्रॉफ़िट करो वाला जो मैसेज है वो डिलीट कर देंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं मतलब किसी ने आपको इतना पॉइंट का प्रॉफ़िट दिया, अरे अच्छा चैनल है। नहीं ना, बट जैसे ही वो बुकिंग प्रॉफ़िट करा, वही उसका मेन कैलकुलेशन होना चाहिए, राइट? उसके बाद का जितने भी पॉइंट जाना चाहिए वो मीनिंगलेस है, इट्स यूज़लेस एक्चुअली ना। अगर आप देखोगे, हमने भी यहाँ पे सिर्फ़ लिखा है इस वजह से, क्योंकि मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि जब आने वाले टाइम में कि इसको मैं कैसे सोचूँ कि अगर मान लो मेरा जो एग्ज़िट पॉइंट था, इज़ इट गुड और नॉट गुड, तो मैं उस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए कि हमारा एग्ज़िट पॉइंट अच्छा था या हमें और लेना चाहिए थे पॉइंट्स, उसको हम कैप्चर करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट लिखते हैं कि हम और कितने पॉइंट्स ले सकते थे। बट प्लीज़ ऑलवेज़ जो आपकी जो मेन कैलकुलेशन होती है, उसको आप देखते हुए ही आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके ऊपर के पॉइंट्स सब मीनिंगलेस होते हैं, ठीक है? और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, इसमें जो स्टार्ट और एग्ज़िट है, वो सिर्फ़ हमारा फुल क्वांटिटी से है। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि एक लोट अभी आप 20 पॉइंट पे निकाल दो, फिर दूसरा लोट आप 30 पॉइंट के बाद निकाल दो, तीसरा लोट आप ऐसे मत निकाल दो, ऐसे नहीं करते हम मोस्टली। तो हमारा जो ऑन एन एवरेज जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो हमारे यहाँ पे कैलकुलेटेड हैं, जो भी हमारे निकाले हुए प्रॉफ़िट हैं। जैसे कि अगर आप ये 10th नवंबर का देख सकते हो, हमने यहाँ पे 40 पॉइंट से निफ्टी ट्रेड किया था, ये देख सकते हो, ठीक है? और सॉरी, ऐसे ही आप इसमें हमारे प्रोफाइल में जाके आप हर दिन की वीडियो को, हर दिन की क्लिप को यू कैन वॉच, ठीक है? तो ये हमारा प्रॉफिट का जो ऑल था सिनेरियो। और यहाँ पे जैसे कि हमने निफ्टी बैंक का रिस्की सेटअप बोला हुआ है, तो रिस्की सेटअप भी जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि रिस्की सेटअप कुछ ऐसे सेटअप्स होते हैं जिनमें हल्का सा रिस्क होता है कि बहुत ही तुरंत अगर आपको एग्जिट करना होता है, तो यू विल हैव टू एग्जिट अगर वो मार्केट आपको नहीं डायरेक्शन देती, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग होती है, जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा था ओनली स्कैल्प डे, मतलब उस दिन तो मार्केट ये था कि 5-6 पॉइंट ऊपर दिया, फिर अगले दिन अगली कैंडल में फिर वापस, फिर अगली कैंडल में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट? ठीक है? और इस दिन हमारा जो कि हमारा टेलीग्राम की इंस्टा पे हमने वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखो गिवन सिग्नल नॉट एक्टिवेटेड, तो हमारे लिए क्या होता है कि कुछ टाइम मार्केट में ऐसा होगा कि हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि निफ्टी का सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ, निफ्टी 19800 की सी है, जो कि अभी चल रही है 130 रुपीज़ पे। जैसे ही 140 रुपीज़ के ऊपर क्लोज होती है कैंडल, जो कि हमारा 10 मिनट टाइम फ्रेम होता है, अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे इंटरडे में अगर वो कैंडल क्लोज होती है 140 के ऊपर, तब हमारा एक्टिवेशन हो जाएगा और वी विल सेंड बाय सिग्नल। तो हम ऐसा करके सिग्नल बहुत दिन हमने इस दिन भी दिया है मार्केट के अंदर। पर वो हुआ क्या है कि वो सिग्नल वो क्या हुआ कि कैंडल क्लोज ही नहीं हुई है। कैंडल क्लोज होने से पहले ही मार्केट क्या होती है, फिर अगले मतलब कुछ टाइम बाद वो वहीं पे टाइम निकालती है, ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटा, और कैंडल की क्लोजिंग भी नहीं दे पाती जिस लेवल को हम बोलते हैं। और वो लेवल ऐसा नहीं होता कि हमने बोला कि 130 पे चल रही है मार्केट और हम चाहते हैं कि 150 के ऊपर क्लोज हो, नहीं, हमारा ऑलमोस्ट 5 टू 6 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए होती है, जो कि इतनी
क्लियर होती है कि उतना लेवल भी मार्केट नहीं दे पाती क्लोज होने के लिए, और हमारा जो सिग्नल है एक्टिवेट नहीं होता। जब हमारा सिग्नल एक्टिवेट नहीं होता तो हम उस दिन की मार्केट को अवॉइड करते हैं, जिसको हम साइडवेज मार्केट बोल देते हैं, क्योंकि ठीक है ना। तो वो अगर सो गाइज दिस इज व्हाट वी हैव। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन सब प्रॉफिट्स को, जैसे हमारा 11,000 प्रॉफिट, यहाँ पे 9,000, 4,000, राइट, 6,000, और यहाँ हमारा यहाँ पे हल्का सा माइनस लॉस था, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को अगर आप काउंट करते हो 28,000 था, और हमारा जो ब्रोकरेज था, ये ब्रोकरेज भी आपका ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास था, जो कि हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बाकी दिन अगर आप देखोगे, हल्का सा एक दो दिन मैंने यहाँ पे जो नहीं मेंशन किया, जैसे कि 2 नवंबर मैंने मेंशन नहीं किया, और मैंने यहाँ पे खुद ट्रेड किया, वो जो ये -600 रुपये, ये किसी दिन मेरा ये भी रहता है कि वो मेंबर्स को ट्रेड नहीं दिया, बट मेरा खुद का वो एक टेस्टिंग होता है कि हाँ, थोड़ा सा मैंने टेस्टिंग कर लिया अपने सेटअप को, जब मॉर्निंग सेटअप को, तो आई ट्राई टू सेटअप। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि, पर मोस्टली अगर आप देखोगे तो सारे दिन हमारे मैच होते हैं यहाँ पे। 29 नवंबर देखोगे तो 56 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है, बट विच मीन्स कि मैंने कुछ टेस्ट किया होगा उस दिन किसी चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बहुत ज़्यादा जो टेलीग्राम और यूट्यूब पे जितने भी फेक यूट्यूबर्स और जो चैनल्स प्रमोट करते हैं, प्लीज़ उनसे बहुत दूर रहिए। आप लोगों को मैंने यहाँ पे और भी अच्छा इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट भी डाली है कि आपको कैसे चूज़ करना होता है किसी भी चैनल को और किसी भी प्रीमियम सर्विस को, बिकॉज़ देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आपका खुद का टाइम जाता है, आपका टाइम स्पेंड होता है, आपकी एक कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि अगर आप बहुत लो फीस वाले जो चैनल्स होते हैं उन पे मत जाइए, बिकॉज़ दे विल नेवर शो आपको एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, आपको एक्चुअल डेटा क्या है। बिकॉज़ दिन में आप 2-3 ट्रेड कर लो, किसी में लॉस हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट? तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जब लॉस हो रहा है तो लॉस का कुछ नहीं बता रहे, राइट? तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। आई डेफिनिटली मतलब मेरा एक बहुत मुझे हर्ट होता है जब मैं ये देखता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा स्कैम दुनिया में है, और लोग फिर भी उस चीज़ को नज़रअंदाज करके और गलती से उनमें फ़ॉल कर पा रहे हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता है कि लॉस तो बहुत ही इट्स लाइक अ लॉस मेकिंग डेरिवेटिव, जो पहले से उसको आपको और भी डिसिप्लिन से करना चाहिए। और अगर आप ऐसे फेक उनके साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको और भी ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी सेंटिमेंट आता है, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड करिए, और आप कभी भी किसी चीज़ को भी ज्वाइन करने से पहले उनका प्रॉपर प्रूफ मांगिए, सब कुछ आप उनसे डिटेल्स मांग सकते हो, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे। ये और दिसंबर मंथ के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी ट्रेडिंग बुकिंग प्रॉफिट्स करियर, जो कि नेक्स्ट मंथ में विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।